Hello students, myself Dr. यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस ऑनलाइन सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, ओके जैसे स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। मैंने कार्डियोलॉजी के साथ साथ आपको वेरियस एनिमल्स के अलग अलग हार्ट के बारे में बताया था, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर। फिर हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी पढ़ते वक्त हमने एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ का 2 मिनट में ओरिएंटेशन लिया था। फिर हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ फ्रूट्स, दैट इज़ पोमोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ फ्लावर, दैट इज़ एंथोलॉजी। वो पढ़ते वक्त हमने एंजियोस्पर्म्स मतलब मैंगो, वीट, इन प्लांट्स के बारे में, और दूसरे प्लांट्स जिसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है जैसे अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी बात किया था। और एक बार रिवाइज करता हूँ बेटा, फ्रूट और फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपको अभी के लिए याद रखना है। ओके, तो ये सब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। अब इस सेशन में, ठीक है, जिसने अभी से जो ज्वाइन हुए हैं, पहला लेक्चर आप देख लेना, कुछ डाउट्स आता है तो पूछ लेना। आपसे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। क्या आपका अभी बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, ठीक है, इट इज़ वेरी नियर, तो इसलिए आपको मेन फोकस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पर करना है। और जो हम ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपको भेज रहे हैं, जस्ट उसे पढ़ना है, ओवरलुक करना है, कुछ डाउट आता है तो पूछना है, लेकिन मेन फोकस शुड बी ऑन योर बोर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा बोन के स्टडी का, दैट इज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पिंक मार्कर से मार्क किया है। तो स्टडी ऑफ बोन, बोन मीन्स ऑस्टियो, और उसका स्टडी मतलब ऑस्टियोलॉजी। उससे रिलेटेड में बहुत सारे पॉइंट्स आपसे बात करूंगा विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट स्लाइड। उसके साथ साथ स्टडी ऑफ जॉइंट्स होता है ना, 2 बोन के बीच में जहाँ पर बोन्स जॉइन होते हैं, दैट इज जॉइंट, उसे कहते हैं अर्थ्रोलॉजी पर मैं बात करूंगा। वेरियस जॉइंट्स आपको लोकेट करवा के दूंगा डायग्राम में, ओके। और फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा बात करूंगा अबाउट कैंसर, दैट इज ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, आपने सुना होगा ना, कैंसर इट्स अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मतलब जिसका आज फर्स्ट सेशन है ना बेटा, अपना टेक्निक क्या है, कुछ टर्म्स यहाँ से एक्सप्लेन करना, और वो टर्म्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमें स्टैंडर्ड 11th और 12th में यूज़फुल रहेंगे वो डिस्कस करना। ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाना है अभी हमें, और बहुत सुपरफिशियल भी नहीं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, द स्टडी रिलेटेड टू आवर बोन्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बोन्स। अब इसमें क्या होगा बेटा, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा मैं वेग बात करूँगा। सामने मतलब वेंट्रल, पीछे मतलब डॉर्सल, स्कल, फटाफट मैं बात करूँगा। आपको पूरा रिकॉल होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आता है तो पूछो, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन स्केलेटन विच इज फॉर्म बाय 206 बोन्स। कितने बोन्स? 206, ठीक है। तो यहाँ आपको ओके ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है। इसमें डिटेल हमें आएगा जब हम एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम वेरियस बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कुछ लेबलिंग करके बताऊंगा जिससे आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो, ओके। सो बीइंग अ डॉक्टर आई विल एक्सप्लेन यू सर्टेन इंपॉर्टेंट बोन्स विच आर हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर कोर सिलेबस ऑल्सो, ठीक है। तो पहले आई विल लेबल एंड साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन यू। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले या बात करता हूँ यहाँ पर, जैसा मैंने मार्क किया है, स्कल के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन स्कल, तो स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन, ठीक है। अपर साइड में जो रहता है, स्कल में अलग अलग बोन्स होते, ऊपर के साइड में, और लैटरल मतलब साइड में, लैटरल मतलब साइड में होता है क्रेनियम, ओके। क्रेनियम ये आप याद रखना है कि इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोटेक्ट होता है? यस एग्जैक्टली, ब्रेन, ठीक है। फिर ये हो गया क्रेनियम। फिर अपने फेस के बोन्स, दैट इज द फेशियल बोन्स, सामने की तरफ होते हैं फेशियल बोन्स अलग अलग। फिर हमारे ईयर में होते हैं ईयर ऑसिकल्स,
ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ आपको सुनना है। ईयर, ऑसिकल्स, ओके, और फिर एक नेक में एक हायोइड बोन भी होता है जो भी स्कल में इंक्लूड होता है। तो आपको लगेगा सर ने इतना फटाफट बता दिया तो अब कैसा लर्न करूँ, तो अभी लर्न नहीं करना है बेटा, हमें लर्न करना है हमारे कोर सिलेबस पढ़ते वक्त, जो हम जून से स्टार्ट करेंगे ना, उसमें सिक्वेंशियली जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, जब मैं आपको स्कल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए स्कल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने स्केलेटन का। फिर आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको रेड मार्कर से मार्क करके बताता हूँ ताकि आपको ये आसानी से हाईलाइट हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, दैट इज़ द रिब केज, ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं। रिब केज में अलग अलग बोन्स होते हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ये देखो, ये पीछे से ये है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे मतलब डॉर्सल साइड, पीछे डॉर्सल, सामने वेंट्रल, और एक बार सामने वेंट्रल, पीछे डॉर्सल। तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली वेरियस बोन्स आर प्रेजेंट, जो रिब्स पीछे से आते हुए आगे अटैच होते और एक रिब केज बनाते। फिर आप देख सकते हो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर बोन्स ऑफ आवर लिम्स, ठीक है, अपर लिम के ये बोन्स और ये लोअर लिम, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ लोअर लिम और ये अपर लिम्स के बोन, राइट अपर लिम, लेफ्ट अपर लिम, राइट लोअर लिम, लेफ्ट लोअर लिम। इसमें वेरियस बोन्स आते 30, 30, 30 और 30, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आपको ये पीछे दिख रहा होगा, जो मैं दूसरे मार्कर से बेटा पर्पल मार्कर से मार्क करता हूँ, ये पीछे के साइड में होता है, और ये है क्लैविकल और स्कैपुला। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल क्या है, स्कैपुला, और ये कॉलर जैसा है ना ऊपर, यह है क्लैविकल। अब मैंने लेबल कर दिया, लेकिन ये सब आपने नहीं लेबल किया तो भी चलता है, आपको एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वैसे तो 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं अपने में, ओके। तो हर एक बोन हमें पढ़ना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओरिएंटेशन दिया फटाफट ताकि आपको एक अंदाजा आए। तो एक बार देखते हैं वापस, ऊपर स्कल, फिर पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ सामने से ऐसा मुंह होता है रिब्स, जो प्रोटेक्ट करता है लंग्स और हार्ट को, ठीक है। सामने यहाँ पर ये एक बोन होता है जिसे कहते हैं स्टर्नम, इसको भी लेबल करता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ओके। थोड़ा लाइट मार्कर यूज़ करता हूँ, ये देखो स्टर्नम सामने। फिर ये लिम्स के बोन, अपर लिम, लोअर लिम, ओके। फिर जैसा मैंने बताया आपको पीछे ये वाला स्कैपुला, 2 स्कैपुला राइट और लेफ्ट, सामने कॉलर के तरफ कॉलर बोन, और ये जो पार्ट है जिसे मैंने ग्रीन से अभी मार्क किया है, ये है हिप बोन, हिप से रिलेटेड हिप गर्डल या हिप बोन। थोड़ा फास्ट है आई नो, लेकिन आपको एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। वन मोर टाइम, ऊपर स्कल, ठीक है, सामने यहाँ पर स्टर्नम लिखा है मैंने, स्टर्नम, पीछे स्कैपुला, स्कैपुला, सामने क्लैविकल, क्लैविकल, ओके। ये बोन्स ऑफ लिम, अपर लिम, नीचे लोअर लिम, और ये जो पार्ट है दैट इज हिप गर्डल या हिप बोन से रिलेटेड। गर्डल मतलब क्या है, ओके, शोल्डर, हिप, पेक्टोरल, पेल्विक, ये डिफरेंट टर्म्स हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन इतना आपको एक बेसिक मैंने फटाफट एक 2, 3, 4 मिनट में ओरिएंटेशन दिया है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा आपके कोर सिलेबस पे, कोर सिलेबस पढ़ते वक्त, ठीक है। तो बेटा जैसा हमने पढ़ा, मैंने थोड़ा फास्ट में आपको बताया, तो और एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसा आप लेबलिंग देख लेना, स्कल, स्कैपुला वगैरह, हिप बोन, देन लोअर लिम के बोन्स, अपर लिम के बोन्स, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, टोटल 206 बोन्स।
तो जहाँ पर अभी के लिए आप याद रखो, जहाँ पर दो बोन जुड़ते हैं, जहाँ पर वो जॉइन होते हैं, इट इज़ कॉल्ड जॉइंट। तो व्हाट इज जॉइंट? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, अभी के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स। जैसे यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, देखो बेटा, यहाँ पर ये एक बोन और ये दूसरा बोन जॉइन हो रहा है, वैसे ही लेफ्ट साइड में, तो इस पॉइंट को कहेंगे जॉइंट। सो द जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स। ये होगा एक डेफिनेशन, आप नोट डाउन कर लो। जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, ठीक है, ये एक हो गया। ये कौन सा जॉइंट है? अपने लोअर लिम्ब का ये जॉइंट है नी जॉइंट। ओके, सो इट इज नी जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब। फिर सिर्फ क्या दो बोन्स जुड़कर ही जॉइंट बनाते हैं? नहीं, अगर बोन और कार्टिलेज जुड़ते हैं, बोन और कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया बोन, ठीक है, और ये कार्टिलेज। जहाँ पर बोन और कार्टिलेज जुड़ते हैं वो भी जॉइंट कहलाता है। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वन बोन एंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड एज जॉइंट। So joint can be the contact between two bones or between bone and cartilage. अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज मतलब एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है हमारे स्केलेटल टिश्यू का, ठीक है। तो ये हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, कार्टिलेज नाम का टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बोन हो गया हार्ड और कार्टिलेज हो गया फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो अब कुछ जॉइंट्स आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। ये हमने पढ़ा नी जॉइंट। अभी ये जो जॉइंट है जो मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट करता हूँ, ये जो मैं गोल कर रहा हूँ, दैट इज हिप जॉइंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट फॉर लोकोमोशन। हिप जॉइंट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जॉइंट है। फिर ये जो ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो और ब्लू मार्कर से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये है एल्बो जॉइंट। ओके, और ऊपर स्कैपुला के पास में जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज शोल्डर जॉइंट। तो वेरियस जॉइंट्स हमें पढ़ने कोर सिलेबस में, अभी मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ओके, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, यहाँ पर हाथ में यहाँ पर रिस्ट जॉइंट, ठीक है। आप देखते हो ना विराट कोहली रिस्ट वर्क करता है, ऐसा फ्लिक करके फोर मारता है, तो दैट इज द वर्क ऑफ रिस्ट जॉइंट, ऐसा, ठीक है। तो दैट इज रिस्ट जॉइंट। तो ऐसे वेरियस जॉइंट्स हम पढ़ेंगे जब हम कोर सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज मैंने जैसा कहा था, दो टर्म्स के मदद से मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया आपसे। यहाँ पर मैंने लेबलिंग भी किया है हिप बोन को, ओके, स्कल, स्कैपुला, कॉलर जैसा, क्लैविकल वगैरह वगैरह। थोड़ा सा वेग है ये, क्योंकि मेरे को फटाफट आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन देना है, ओके, ताकि आपको एक अंदाज़ा आए। अभी दो टर्म्स हमने पढ़े, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी पढ़ा, और स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जो हमने जॉइंट्स का स्टडी किया ना, दैट इज कॉल्ड एज arthrology. The word arthro means joint. The word arthro means joint. So study of joint is arthrology. ठीक है, ये दो टर्म्स के जरिए कुछ मैंने 10 से 15 मिनट में आपसे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। अब तीसरा टर्म, दैट इज कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। यहाँ लिखा है ना बेटा, द वर्ड ऑन्को इज रिलेटेड विथ कैंसर, ठीक है। तो आपने सुना होगा वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, कैंसर ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ लंग्स। सो दीज द स्टडी ऑफ दीज कैंसर्स इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ये हम पढ़ेंगे कोर सिलेबस पढ़ते वक्त स्टैंडर्ड 12th में इस टॉपिक में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बिकॉज कैंसर इज अ टाइप ऑफ डिसीज। ओके, अभी कैंसर का एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप लिख लो आपके नोटबुक में। ये लिख लो बेटा, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड
abnormal division of cells that may lead to formation of mass of cells. What is cancer defined as? Uncontrolled. सेल डिवाइड होता है ना, हम पढ़ेंगे माइटोसिस, मियोसिस. तो अगर अनकंट्रोल माइटोसिस हो गया तो एक मास ऑफ सेल्स, एक लंप, एक गांठ तैयार होती है, उसे कहते हैं ट्यूमर. सो लर्न करो, अनकंट्रोल एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स दैट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर. अभी के लिए ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, अनकंट्रोल डिवीजन इज कैंसर. तो आज हमने कैंसर का एक डेफिनेशन पढ़ा, ऑस्टियोलॉजी पढ़ा, आर्थ्रोलॉजी पढ़ा. अब हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली अगर हम फिट है तो हेल्थ, वी आर हेल्दी. देन मेंटल, हमारा माइंड का स्टेट प्रॉपर है, दैट इज मेंटल. एंड सोशल, हम सोसाइटी के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज. सिर्फ हमें कोई बीमारी या डिसीज नहीं है इसका मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं है. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हम फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली हमारा माइंड पीस में होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी एबल टू इंटरैक्ट प्रॉपरली विद द सोसाइटी, देन वी विल बी कॉल्ड एज हेल्दी. सिर्फ डिसीज़ नहीं है मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं. तो ये सब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में. ठीक है, तो मैं एक एक चैप्टर की आपको थोड़ी सी 2-2 मिनट की झलक बता रहा हूँ. ओके, जस्ट अ ओरिएंटेशन. फिर इस पे से मैं और एक टर्म आज डिस्कस कर लूँगा जाने से पहले. ये देखो बेटा, मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी सेंड किया है, उसमें आपको दिखेगा वर्ल्ड हेल्थ डे. तो हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो दैट इज़ ऑन 7th April. ओके, दैट इज़ ऑन 7th April. तो नीट में ऐसे डेज पूछते हैं, जैसे वेरियस डेज आपको लर्न करके रखना है. आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डेज रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करवाते करवाते आपसे वेरियस टर्म्स डिस्कस करूंगा. देखो, आज हमने कैंसर के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड कैंसर डे. ये याद रखना 4 फरवरी जब आपका लाइव इंटरैक्टिव सेशन होगा. ओके, जब भी मैं आपसे ये पूछूंगा, ये 2 डेज, फिर बाकी के डेज आप गो थ्रू करना. वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर एंड सो ऑन. इससे रिलेटेड मैं और पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आने वाले सेशन में. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन. अभी आपको आज जो टर्म्स लिखा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है. कुछ डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए हमें पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.